परमेश्वर के राज्य बोने के बारे में खुदा कहता क्या कहते बोल, यहाँ पे कहता है कि सारा दसवां परमेश्वर के राज्य में लाओ। अगला क्या मेरा परमेश्वर भिखारी है? हमने 10-10 रुपए भी डाले डब्बे यहाँ पे, कितना डाले? 10 रुपए। हालेलुया, 10 रुपए डाले। हम मेहनत करते, हमारे पेमेंट 12,000 रुपए, मेरे पेमेंट 10,000 को 10,000 रुपये। या मैं कुछ मेहनत करती हूँ या करता हूँ, या मेरे 200 रुपये रोजी है, 200 रुपये रोजी है मेरी, तो मैं 20 रुपये परमेश्वर के राज्य में अलग निकाल के रखूंगा। ये परमेश्वर के राज्य में बीज बोना अपना मेहनत का। कितने लोग परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं? हाथ उठा सकते पूरा ईमानदार से? नहीं, 10 रुपये लाके डाल दे, हो गया। मंदिर का घंटा है बजा रहा है, बाबा थोड़ी बैठा है यहाँ पे, पंडित थोड़ी बैठा है। पंडित बैठा है क्या? चावल में तो अकाउंट डाल दो, ऐसा तो नहीं ना यहाँ पे। ये जीवित परमेश्वर है। क्या ये जीवित परमेश्वर है? काम करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, ये प्रभु का प्रभु है, ये ईश्वर का ईश्वर है। देख रहा हूँ मैं, सबको देखा हूँ। 10,000 रुपए पंडित ने बोला डाल दो, बेटी रख दो, बेटी ने रख दी। हालेलुया, साबाला दल। खुदा कहता है कि तेरे मेहनत का फल मुझे चाहिए, पूरा 10 मास। क्यों हमारे पर गरीबी, कोई बीमारी क्यों अभी तक लगी है? क्यों हमारे खेती में अनाज नहीं उग रहा? परमेश्वर के राज्य में बोते देते नहीं हो, कठोर कुड़कुड़ा के देना। इतने सारे दे देंगे क्या छोरे को? यस करेगा। What is my norm? खुदा ने उसको यहाँ ठहराया है, आपको परमेश्वर के राज्य में बराबर बोना है। बोएंगे तो तब तुम काटोगे, बोएंगे तो तुम काट ही नहीं सकते। इसलिए तो हमारे दशा अभी तक है, चेहरे में लाली क्यों नहीं है? बीमारी क्यों नहीं जा रही हमारे घरों से? 10 रुपए दे दो हो जाता। लाभा सिंधुली खोरी बना मत, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें खुदा के राज्य में बोना है। यहाँ पे कहता है परमेश्वर के राज्य 10 मास, क्या 10 मास आशीष। जब हम देते हैं तो आपके बंद मार्ग को परमेश्वर खोलता है। आपके बंद मार्ग को परमेश्वर खोलेगा। जब तक देंगे नहीं तो खुलेंगे भी नहीं। देना सीखो तब काटोगे। अगर किसान अपने बीज को खा लेगा तो किसान कैसा बोएगा? बो सकता है किसान? नहीं बोएगा। उन्हें बीज तो पहले ही खा ले तो कहां से बोएगा? हालेलुया। मैं खुदा के वचन से कुछ चलता हूँ। खुदा के वचन आपके हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे खुदा का वचन हम देखेंगे क्या कहते हैं खुदा का वचन। हालेलुया। और अब सबल अंदली खोरी बनमा तल रब शखला खरबल अंदली खोरी बनमा रहारू अंदली खोरी बनमा इल्ला रब शखला खरबा। दसमास क्या है मैं आपको बता। आशा करता हूं कि आप लोग इसके बारे में जाने, चाहे कि कई लोग इसे असमय में रहते हैं कि यह बात पवित्र शास्त्र में आधारित है या नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर से मिली हुई हर एक आशीष आर्थिक किसी या जानवर, हालेलुया, क्या जानवर का 10 में से 1 भाग 10 मास है। हालेलुया। जो हम घरों में गाय बैल बकरी पालते ना, उसमें से भी एक पहला लोटा परमेश्वर के राज्य में आपको देना है। तब हमारी संतान बढ़ेंगी उधर में, नहीं तो बीमार पड़ेंगी, कमजोर हो जाएंगी, ढीले हो जाएंगी, डॉक्टर लेके जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 कह रहा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 हमें सिखाता है सारे 10 मास मेरे भंडार पे लेके आओ। हमारे अंदर का अगर गाय और बकरी भी है तो उसका भी 10 मास आपको देना है, उसका भी आपको देना है। देखो 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 फिर तुम्हारे अंदर में कैसी आशीष की वर्षा होगी। एक दिन किया 10,000 में जाता है ना बकरा बुकुड़। हालेलुया। इसी में तुम गए, शैतान यही बात तुम्हारे अंदर डाल देता है, यही डाल देता और यहाँ पकड़ तुम्हारे घर से मार देता। चित चारों को लेके ढा दे रैली का जाते होते ना कहा। शैतान यही चाहता है, मत दे वहां पे, और नहीं देने से तुम्हारी आशीष बंद, रुक जाता है, बैंक बैलेंस बंद, खेतों में अनाज कम, कर्जा लेके कर बोल रहे वो भी गया काम से, ऊपर और बड़ा चाहिए सरकार को अपना कर्जा। हालांकि बाजी वाले का भी कर्जा वाला आता है। क्यों? कि परमेश्वर के राज्य में नहीं बोल पा रहे हो। बोना सीखो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे?
हालेलुया। बोना सीखना बहुत जरूरी है। बोएंगे तो हम काटेंगे, नहीं बोएंगे तो बेकाम से। यहाँ पे खुदा का वचन इस बार रूप से कहता है, हालेलुया। यहाँ पे जानवर का भी आपका भाग परमेश्वर के राज्य में आपको निकाल के रखना है। अगर जो ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा का नियम का पालन करता है तो उसके घर में, अगर परमेश्वर के राज्य में तो एक बोरा है, एक अगर बोरा है तो परमेश्वर के राज्य में ऐसा होगा उसके घर में बकरे ऐसे फल बनाएंगे तो वो उसको बेच के भी उसका कम नहीं होगा, उसको बढ़ती चले जाएंगे आशीष। ये खुदा का वचन है, हालेलुया। आगे मैं खुदा के वचन में चलता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है। आपका अगर 1000 रुपए आप अगर आपका पेमेंट है तो उसमें से आपको 100 रुपए 10 मास अलग निकाल के रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में 1000 आप कमा रहे हो तो 900 रुपए आपका है और 100 रुपए परमेश्वर के राज्य में बोना बहुत जरूरी है। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, हालेलुया, और उसमें से 10,000 रुपए कमा रहा हूँ और 1,000 रुपए पर मैं नहीं डाल रहा हूँ, हालेलुया, तो वो क्या हो गया? शैतान तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, तुम्हारे आशीष को रोक रहा है। मत दे वहां पे ऐसे दिन से ऐसा हो जाएगा, ऐसे दिन ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको बोएंगे तो काटोगे, नहीं तो नहीं काट सकते। मैं लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे, बोएंगे तभी हम काट सकेंगे, नहीं तो नहीं काट सकेंगे। चाहे कितना भी तुम आजमा के देख लो ये बात को, हालेलुया। पवित्र शास्त्र के नियम के अनुसार 10 मास परमेश्वर का हिस्सा है, उसमें से कुछ भी भाग हमारा नहीं है। हमारी आमदनी का 10% केवल परमेश्वर हमसे चाहता और बचे हुए 90% आप खर्च कर सकते हैं, हालेलुया। 100 में से 10 रुपए परमेश्वर राज्य में डालो और 90 रुपए आप खर्च कर सकते हो। आगे मैं उत्पत्ति उसका 14 और 20 में क्या लिखा है हम देखेंगे। उत्पत्ति 14 और 20 निकाल क्या कहता है। उत्पत्ति 14 और 20 हम देखेंगे क्या कहता है। देखो वहां पे वचन कर चलेंगे 14 और 20 क्या कहता है। 14 उसका 20 निकाला। उत्पत्ति स्टार्टिंग वाला। और धन्य है परम प्रधान हाँ ईश्वर जिसने तेरे दोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ वह जब तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां दिया। हालेलुया। किसका दिया? सब वस्तु। पूरी वस्तु का। उसमें उसके पास कितने थे? बैल थे, भेड़ थे, बकरे थे, उस समय परपड़ी जमीन थी, सबका दिए ना। पर हम किस किस का दान दे रहे अभी तक 3 साल में? हम किस किस का दान दिए? जब से 10 मास अभी चालू हो गया, दान दक्षिण चालू हो गया, तो किस किस का 10 मास दिए? कोई बोल सकता है कि पाठा मैंने ये दिया, एक बकरा दिया, पाठा मैंने मेरे घर में 50 बोरे थे, 50 बोरे में से 5 बोरे मैंने लाके दे दिया अनाज। ऐसा कौन है? कौन बेटी है, कौन बेटा है, कौन परमेश्वर के राज्य की बेटी है कि मैंने पूरा राज परमेश्वर के राज्य में दिया करके? बताओ मुझे, बताओ। तो इसके पहले क्या वचन नहीं आया होगा? आया होगा, पर आप शैतान ने आपको कब्जा कर दिया, आपके बैंड को, दिमाग को हला कर रख दिया, कब्जा इसलिए करा। यहाँ देने की बात कर रहा है परमेश्वर। अब्राहम उत्पत्ति में उसने अपने पूरा 10वां दिया सबको, हालेलुया, है ना। 10वां, हर बातों का 10वां दिया। उसे घर में अगर जवरात है उसका भी दिया, खेती बाड़ी का उसका भी दिया, मेहनत कर वो भी दिया, सब दिया। मैं सिद्ध कर दूंगा इसके अंदर से ले जाके, इसके अंदर बाइबल के अंदर से बताऊंगा मैं आपको, हालेलुया। खोला कर दू, खोल दू राज को। फिर तक अध्याय 10 अध्याय निकाले, उसको वहीं रखो। 10 अध्याय निकाल फिर कहता है क्या कहता है। देखो ये अन्य जाति है, कैसा 10 मास परमेश्वर के राज्य भोजन देता है, कैसा 10 मास और कैसी उसकी प्रार्थना रहती है। देखो फिर तो अध्याय निकाले, फिर तो अध्याय उसका 10 पढ़ेंगे। हाँ पहले से चालू करो। कैसरिया ने कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य रहता था जो इटालियन नामक पलटन का सरदार था। आगे वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोग को बहुत दान देता जो था। 7 से परिचय यहूदी लोग थे उनको पूरा दान देता था, पूरा दान 10 मास देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर से हाँ पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा हाँ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता था,
कहता था, हे हे कुरनुस, तेरी प्रार्थना पढ़ो। उसने उसे ध्यान से देखा उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, और डरकर कहा, हे प्रभु हे प्रभु क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरी प्रार्थना, तेरे दान तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। परमेश्वर के पास पहुंचे। क्या पहुंचे वहाँ पे? दान और प्रार्थना। फिर तुम्हारे 10 रुपए कहाँ पहुंचे? अरे बाबा, उठे कहाँ? कौन सी दुनिया में हम खेल रहे? कहाँ पर है हम? सुन रहे क्या? यहाँ पे खुदा कहता है, कुरनुस कहता है, अन्य जाति को उसने शास्त्र फरीसियों को अपना दान दशमांश पूरा दिया, ईमानदारी से देता था। फिर हम क्या 10 रुपए पेटी में डाल के क्या परमेश्वर के राज्य में क्या ये हो गए क्या? हालेलुया। क्या कह रहा खुदा? 10 रुपया ठाकुर रायली इसका मतलब बहुत सारा डाल दिया। शराब के बारे आप लोग, शराब आपके ऊपर है, मैं बाइबल से सिद्ध कर दूंगा, यहाँ पे लिखा है उसके बारे में बाइबल। हालेलुया। मैं आगे खुदा के वचन सुनाऊंगा। शराब, ये बात आगे बताऊंगा कि नहीं देने से तुम्हारे पर कितना बड़ा भारी शराब पड़ा है, कितनी आशीष रुकी है, कितने धान गए, कितने कर्जे पे तुम लोग, कितना आपको धान नहीं हो रहा है, ये सब आपके ऊपर है। जब हम इतने बड़े औजार को चलाना जानते हैं, प्रेरित का 4:12 कहता तेरा वचन जीवित प्रबल है, दो धारी तलवार चौका उसकी हड्डी मांस मांस गुदे को आर पार छेद चले जाता। तू नहीं जाता कोई हृदय के मन को जानने वाला परमेश्वर, तेरे हृदय को भी जांचता है परमेश्वर, तेरे पास जांचता है तू कितनी देने में लायक है और कितनी नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई खरीद के नहीं लेके आया भैया, ये मत सोचो। वादी से बनाए हो, मैं वही जाता हूँ जो खुदा मुझे भेजता है, जहाँ पे गड़बड़ रबा सिंदले तोली कोरी बना शक्ल लगा, जो परमेश्वर के राज्य में बराबर नहीं है। कैसी इस कलीसिया को उठा लेगा? यहाँ पे बराबर राज्य में बोरे नहीं, और कैसी हम उपास है, फास्टिंग है, ये है वो है करके बराबर सर फिर क्या ये बात भाई ऐसी हो क्या? परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, नियम फॉलो नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते, फिर किस तरह से जाएंगे? हालेलुया। बम्बई से फोन आया मेरे पास। कैसे? रात को बम्बई फोन आया था, मैं कल बताया, बम्बई से फोन आया मेरे पास। कल कुछ बेटियों लोग भी खाना बना रही थी, कल मेरे पास बम्बई से फोन आया था। हालेलुया। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए देते हो, आ जाओ। कितना? 5,000 रुपीज। मैंने कहा 20, 25, 50 लोग को जमा के रखो तो आऊंगा, एक के लिए मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। एक के लिए नहीं आ सकता ना, नहीं जा सकता। वहां पे ज्यादा चलो ना, ये परमेश्वर का जो बोला है वो ना, मेरी शकल ना सूरत देखा, काला है कि गोरा है, कैसा है, कैसा दिखता है वो भी नहीं मालूम उसको। किसी बेटी ने मुझे बोली, हमारे विश्वासी एक प्रभु की प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है, प्रार्थना कर दो, तो वहां पे पैरालिसिस ठीक हो गया, चलने फिरने लगा, और वो कहता कि तुम्हारा पास्टर को मैं 5,000 भेज जाता था, उसको ऐसा करो मेरे पास बुला के लेके आ जाओ। हालेलुया। वो अकेला देने की ताकत रखता है। 5,000 रुपीज। हालेलुया। 5,000। इतने दिन तक तुमको 3 साल से यहाँ पे वचन, रोटी, सब मन्ना, सब खुराक मिल रही है, तो हमने यहाँ पे क्या कोई कुछ, कितने लोगों ने क्या लाके, कोई पंखा, कोई टी कुछ लाके रखा है यहाँ पे, कोई दरी लाके रखा है, कोई गंज लाके रखा है खाना बनाने के लिए, कोई ये करके रखा है, कोई चेयर टेबल क्या क्या लाके रखा है यहाँ पे, कुछ रख दिए, कोई साउंड बॉक्स को दिए, कोई आर्गन, कोई तबला, कोई ये रहता है सब कोई दिए, आइज नहीं दिला, सगड़ा तोड़ पाड़ रहे हैं। हालेलुया। सब के सब क्या हमारी मेहनत का फल का खुदा दिखता है। मेहनत जब तक तुम बोएंगे नहीं तो तब तक काट भी नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ 100%। अगर तू काट ले तो अगर तू जिद करता है तो मैं भी 100 यहाँ पे स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि तू बोएंगे नहीं तो काट भी नहीं सकती। तेरे पर और कर्जे के ऊपर कर्जा, तुम्हारे और कर्जे का ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ पे मैं आगे और खुदा के वचन से चलना चाहता हूँ। खुदा के वचन से क्या बात कर रहा है? हालेलुया। रबा संदर तुली कोरी बना मत रबा व्यवस्था विवरण उसका 28 उसका 8 का 18 क्या कहता है? व्यवस्था विवरण पुराने इंटरेस्ट में चलिए। क्या कहता है? देखो बाइबल हमें क्या बताती है? तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कैसा आशीष देगा? हम तो हाथ लगा रहे हैं, मगर देंगे तब आज हाथ लगाएंगे जिस काम में हम लगाएंगे वो आशीष देंगे नहीं। और हाथ लगा रहे आज नहीं, तुम्हारा काम फेल, ड्यूटी फेल, जो लेके जा रहे ड्यूटी फेल।
हालेलुया। यहाँ खुदा पे तुमसे कह रहा वाचा बन रहा है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा, जहाँ पे तू हाथ रखेगा वहां पे आशीष मिलेगी, वहां तेरे काम खुल जाएंगे, तुझे ड्यूटी नहीं ड्यूटी मिल जाएगी। तेरे खेत में अगर कुछ नहीं बो रहा है, नहीं लग रहा है, घाटा हो रहा है, जहाँ पे 20 बोरे हो रहे, वहां खुदा तुझे 30 बोरे देना चाहता है, मगर तू परमेश्वर बोएगा तब। दिन बोएगा तब मिलेगा, नहीं बोएगा तो नहीं। 10 रुपए जो मंडी घूमते हैं ना डाल देते घूमने वाले, उनको है। हालेलुया। हर से बोलना सीखो, अपने अंदर से कुछ रुकावट कुड़कुड़ाते हुए मत बोल। कुड़कुड़ाने जा रहा है, जाओ रे बाबा है, हाथ भी कपड़े इधर देने से, हाथ भी कपड़े देने से इधर में इतना सारा जा रहा क्या करके, तो कहाँ पे हमको आशीष मिलेगी? चंगाई छुटकारा कहाँ मिलेगा? हालेलुया। मलाकी उसका हम 9 पढ़ते क्या कहता है, मलाकी का 9 पढ़ते देखते क्या कर लिखा है। मलाकी उसका 9 देखे तो 2 का 9 है कि 3 का 9 है? हाँ 3 9 पढ़ो क्या कहता है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मैंने लिखा क्या ये? मेरे लिए लगा है नहीं ना। हालेलुया। मराठी जमती नहीं मेरे को यार, क्या थोड़ी डब्बे में बोल कि मैं बोल सकूं। क्या हो गया बेटा? नहीं करो। तुम पर भारी शराब पड़ा हुआ है। किस पर? तुम पर नहीं देने से। क्या कह रहा बेटा? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम परमेश्वर के दशमास को लूटते हो। शराब पड़ा है तुम्हारे पर में नहीं देने के कारण से, और तुम लूटते हो। आती और बताते नहीं मेरा इतना अच्छा गया, ऐसे बताते बताते हने सपने के दोनों स्त्री थी सो गई है कि पवित्र आत्मा झूठ बोले। हने सपने दोनों गए काम से। 20,000 की जगह 20 लाख की 30 लाख के समय जगह बेचे थे, और हने ने सपने दोनों ने झूठ बोल दिया, और दोनों हस्बैंड वाइफ गए काम से। पर हम नहीं मरने वाले, परमेश्वर जीवित रखेगा, ये बात है। मगर परमेश्वर के राज्य बोना आशीष चाहिए, तो बोना सीखो। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। देंगे तो काटेंगे कैसे भैया? किसान अपना बीज खा लेगा, और उसको किसान में को मैं भेजूंगा जाके तो जमीन में बो जो तो क्या डालेगा? बीज खा लेगा, ज्योति कैसे रहेगा क्या? हालेलुया। पूरा पढ़ो उसको बेटा, पूरा पढ़ो। लोगों तुम पर भारी शराब पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे लूटते हो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरना सारी जाति ऐसे करती है। सारी जाति ऐसे ही करती है। हालेलुया। तुम परमेश्वर से लूटते हो, उसको झूठ बोलते हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, और वो अपने काम पूरा करना जानता है। हालेलुया। एक जब व्यवस्था मिनट का पूरा 28 पढ़े क्या? पूरा 18 पढ़े क्या? उसका 28 का 18 पढ़े पूरा पढ़ो। उसको क्या कहता? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर हाँ यहोवा आशीष देगा। यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जिस काम में तू हाथ लगाए वहां पे आशीष देगा। जब देगा, जब परमेश्वर के वचन का तुम देंगे, तब 1000 में से 100 रुपए 1000 में से परमेश्वर के राज्य में अलग निकालना। 1000 में 100 रुपए, 10,000 में से 1000 रुपए परमेश्वर के राज्य बोना। ये परमेश्वर के राज्य बोना। और जानवर का अलग। जैसे जैसे तू बोएंगे वैसे वैसे तेरे घर फलवान और बीमारियां दूर देगा, और तू भला चंगा तेरा परिवार रहेगा, और उद्धार के मार्ग में चलेगा। नहीं बोल रहे हैं तो बीमारी जुझती रहेंगी, और तुम्हारा जीवन ऐसे जाते रहेगा, और खेती में ज्यादा वो नहीं रहेगा। जैसे वैसे चलते रहेगा, बढ़ रहे भी पूरा घटते घटते जाना चालू हो जाएगा। देव तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पे खुदा प्रेरित अध्याय हम निकाले एक बार, और प्रेरित अध्याय हम देखेंगे। प्रेरित उसका 20 का 35 प्रेरित देखते प्रेरित अध्याय निकाले 20 का 35 क्या कहता है? मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। मैंने सब कुछ करके तुझे दिखाया। किस रीति से? परिश्रम करते हुए निर्बलों को हाँ संभालना, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है। हालेलुया। काय का वचन को क्या करो आप लोग? स्मरण को याद करो। देखो वचन हमने क्या बात कर रहा है देने के विषय में, है ना? देने के लिए बहुत कुछ बताता है। देव तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे खुदा हमसे बहुत कुछ कब देगा हमें? जब हमें दबा दबा कर हिला कर जब देगा, जब परमेश्वर के राज्य बोएंगे, तब हमें दबा दबा कर